चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजीम में शामिल दीगर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। चीनी सदर ने शरीक रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि इजलास का अहम मिशन तमाम फरीकैन के दरमियान इत्तेफाक राय कायम करना, ताउन को रफ्तार को फरोग देना और तरक्की की राह के लिए एक नक्शा तैयार करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इजलास से खिताब में आलमी मसाइल उजागर करेंगे। खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बन गए। शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात। मलाशियन, बेलारूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और मालदीव के सदूर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का हालिया मानसून बारिशों और सैलाब में जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं की अहम इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। गज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का एअदा। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। चीन आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी और फौजी कुव्वत है। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। तियानजन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। कहा, चीन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद होगी। चीनी महारत से मुस्तफ़ीद होने से मुस्तक़बिल में मुअस्सर लाहेअमल बनाया जा सकेगा। कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन जॉइंट लैब को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से निपटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर काविशें जारी हैं। मुतासरा ख़ानदानों के लिए इजाफी इमदादी सामान के काफ़िले भेजे जा चुके हैं। भारत की SCO को अमन के बजाय नफरत के लिए इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिशें। गोदी मीडिया गुमराहकुन दावे करने लगा। भारत ने इजलास को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म बनाने की नाकाम कोशिश की। भारतीय रवैया SCO के जज्बा ताउन के खिलाफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि गुर्बत, इंतहा पसंदी और मुआशी तरक्की ही असल चैलेंजेस हैं। इल्ज़ाम तराशी नहीं, ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन और रुकन ममालिक का मशवरा। कहा, SCO खित्ते की तरक्की और कनेक्टिविटी पर मरकूज है। पाकिस्तान का किरदार अमन, तरक्की और इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देना है। भारत खित्ते में ताउन नहीं, तसादुम की राह इख्तियार कर रहा है। पहले रैले की तबाही कम न हुई। भारत ने बगैर बताए दरिया चिनाब में नया रैला छोड़ दिया। हेडमराला के मकाम पर 36 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। मोदी सरकार ने गैर कानूनी बगलेहार, सलाल और बाकड़ा डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान पहुंचेगा। पीटीएम में पंजाब ने बताया कि भारत ने हरीके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। भारत की जानिब से सतलुज हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। दरिया चिनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने की कोई बाज़ाबिता इत्तला नहीं दी गई। सलाल डैम के स्पिलवेज खोले जाने की भी सरकारी सतह पर इत्तला शेयर नहीं की गई। दरिया चिनाब ने इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडसरीमू में बहाव 4,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सतह में मुसलसल इजाफा। आइंदा चंद घंटों में बहाव 7 लाख क्यूसिक से भी बढ़ने का इम्कान। जंग में 180 देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। शोरकोट में कई मौज़ाजात डूब गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सलेमानिकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000, सलेमानिकी पर 1,34,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हर इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला। बहाव 68,000 क्यूसिक से जायद। बुरेवाला में गद्दा बोर्ड और बडवाला के हिफाजती बम टूटने से
बस्तियां ज़ेर-ए-आब। तहसील शुजाआबाद में 140 देहात पानी से मुतासर। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज बिफर गया। तेज बहाव के बायस बूटेवाला में आरजी हिफाजती बंद टूट गया। बोंगा, चकूका, बस्ती जोया वाली समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। चिश्तिया में भी तबाही। सैलाबी पानी दीगर आबादियों की जाने बढ़ने लगा। राबिता सड़कें डूबने से जमीनी राबिते मुनक़ता हो गए। दरियाए सतलुज पर मजीद बंद टूटने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब अवाम के दरमियान मरियम नवाज का कसूर में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करा दी। मरियम नवाज ने ख्वातीन और बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। सैलाब मुतासरीन के साथ मुतासरीन के लिए लाया गया खाना भी खाया। छोटे बच्चों को उठाकर प्यार किया, बच्चों को तोहफे भी दिए। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप का दौरा भी किया। तिब्बी सहूलियात के बारे में मुतासरीन से पूछा। मरियम नवाज ने रेस्क्यू वर्कर्स की भी हौसला अफजाई की, उनकी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब तलवार पोस्ट शेखपुरा 9 से वापसी पर सब्जी और फल का स्टॉल देख कर रुक गई। गाड़ी से उतरकर मुअम्मर खातून दुकानदार से हाथ मिलाया और उन्हें गले भी लगाया। स्टॉल से अमरूद भी खरीदे। सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात, इक़दामात और मुआयना। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा और कमांडर कोस्ट के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। सखर बैराज, गुद्दू बैराज, कश्मोर, कंदकोट बंद के दौरे। मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कादरपुर सैनिक बंद की निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा कि सुपर फ्लड की सूरत में तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 19 अगस्त को कराची में 200 मिलीमीटर बारिश की इत्तला महकमा मौसमियात ने नहीं दी थी। इस बार हम अपनी तैयारी सुपर फ्लड के हिसाब से कर रहे हैं। अगर 10 लाख क्यूसिक पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। कोशिश है कि बंदों को बचाने में कामयाब होंगे। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में तारीख का बदतरीन सैलाब। 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासर। DGPDF में पंजाब इरफान अली काटिया का कहना है पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब के साथ बारिशें भी हो रही हैं, नक्कासी में वक्त लगेगा। अर्बन फ्लडिंग से भी निमट रहे हैं। हालात मामूल पर आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 76,000 क्यूसेक, जसर में 66,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर पानी का दबाव। ओकाड़ा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। साहिवाल में कुतुब शाहाना पुल के करीब हिफाजती बंद में शिगार। 70 से ज्यादा देहात डूब गए। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के दरियाओं में सुपर फ्लड, हर तरफ तबाही के मनाजिर। अमवात की तादाद 33 तक पहुंच गई। लाखों लोग मुतासर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब बुर्द। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। मुंह जोर सैलाबी रैलों ने हजारों घर गिरा दिए। मुतासरीन को कभी ना भूलने वाले गम दे गया। वजीराबाद में हामिला खातून बर वक्त अस्पताल न पहुंच पाई। रास्ते में 3 बच्चों को जन्म दिया। तिब्बी इमदाद न मिलने से तीनों बच्चे इंतकाल कर गए। चूंग में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। कसूर में खाने और पानी की किल्लत से लोग परेशान। मवेशी के लिए चारा भी नायाब। केरोड़ पक्का के मकीन मवेशियों समेत फंस गए। सड़कों पर कायम कैंपों में वॉशरूम मौजूद नहीं। ताफुन और गंदगी से वबाई अमराज फैलने लगे। सैलाब ज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी सूरत हाल में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। बेघर अफराद की परेशानियां बढ़ गईं। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों, गली मोहल्लों और मुतादिद इलाकों में पानी जमा। फिरोजवाला, गुजरात, वजीराबाद, चनियोट और ननकाना के नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब। कसूर, हवेली, लक्का, मिंचनाबाद, फैसलाबाद और ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। ननकाना साहब में खातून और 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। कसूर में मकान गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। फील्ड मार्शल भी सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 6 लाख लोगों को अफवाज पाकिस्तान और रेस्क्यू की मदद से निकाला गया है।
वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने तमाम मुतल्लिका इदारे और इमदादी सरगर्मियाँ में मसरूफ़ हैं। आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन एनडीएम में बोले कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। हेड पंजन पर तवज्जो है, जहाँ तमाम रेलें पहुँच रही हैं। कोशिश है कि छोटे छोटे ब्रीच करके सैलाब से बचा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। मानसून की बारिशों ने बालाकोट में तबाही मचा दी। शाहराह काकान एक रोज से बंद। मुल्क भर से आए सयाह और मकामी अफराद फंस गए। सड़क को क्लियर करने की कोशिशें जारी। बिजली के 3 पोल भी लैंडस्लाइडिंग की नजर। गढ़ी हबीबुल्ला में बिजली बंद। हालिया बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। पीडीएम में रिपोर्ट के मुताबिक 6 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 3 मुकम्मल तबाह और 3 जुज़वी तौर पर मुनहदिम हुए। तारीख में पहली बार पंजाब को इस नोयत के शदीद सैलाब का सामना है। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे मुतहर्रिक होकर काम कर रहे हैं। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। यह पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और रेस्क्यू पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सैलाबी सूरत हाल के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि तमाम अजला के कमिश्नर्स और डीसी मुतासरा अफराद को खैमे, चारपाइयाँ और खाना फराहम कर रहे हैं। कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। मौलनवाल के इलाके में सैलाबी पानी कम न हुआ। 6 से 8 फीट तक पानी ने घरों के ग्राउंड फ्लोर्स को घेर लिया। मकामी अफराद ने रेस्क्यू के लिए अपनी मदद आप के तहत कोशिशें शुरू कर दी। शहरियों ने किराए पर कश्ती ले ली। फंसे लोगों को निकालने का अमल जारी। शहरियों का कहना है कि 15,000 के एवज 24 घंटे के लिए कश्ती किराए पर हासिल की है। मुतासरा इलाकों के चक्कर लगाकर जायजा ले रहे हैं। 35,000 से ज्यादा घरों का नुकसान, सामान खराब हो चुका है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। फैसलाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। 7 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवेशियों को भी महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम। मुतासरीन का पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इज़हार तशक्कुर। रेस्क्यू टीमें सैलाब ज़दा इलाकों में फाल। लोगों के इनक़िला का सिलसिला जारी। विहाड़ी के नवाही इलाके में सैलाब में घिरे 5 अफराद ने मदद की अपील की। रेस्क्यू टीमें बर वक्त बस्ती अजमल पहुंची। 1 घंटे में मुतासर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन का बर वक्त कार्रवाई पर रेस्क्यू टीम पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। मुतासरीन का कहना है, तवक्को नहीं थी कि रात गए कॉल करने पर कोई हमारी मदद को पहुंचेगा। रेस्क्यू टीम न सिर्फ हमारे पास पहुंची बल्कि मदद भी की। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान खान की नमाज जनाजा अदा। मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाके लकी मरवत रवाना। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। फुरकान खान इतवार की सुबह रेस्ट हाउस के वॉशरूम में मुर्दा पाए गए थे। एसी का THQ अस्पताल में पोस्टमार्टम। मौत की वजह जानने के लिए नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का AC पत्तों की वफात पर इज़हार अफसोस। सुपर फ्लड की सूरत में 9 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पहली तरजीह इंसानी जानों, मवेशियों और बैराजिस की हिफाजत की है। आबादी, घरों और मवेशियों के नक्शे इंतजामिया को फराहम किए गए हैं। सरकारी स्कूलों, इमारतों और खैमा बस्ती में इंतजामात मुकम्मल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशत गर्दी रोकने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल किए गए हैं। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक अहम कदम है।
पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त, दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से आर्मीनियाई वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान चीनी शहर तियानजन में तारीखी मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अग़राज़ व मक़ासिद के हुसूल के अज़्म का इआदा किया गया। मईशत, तालीम, सक़ाफ़त और सेहत के शोबों में ताउन भी गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात, कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। तियानजन में लोबान वर्कशॉप का दौरा, वर्कशॉप्स के काम और पाकिस्तान के साथ मौजूदा ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। जमात इस्लामी का हकूक़ 2 कराची मार्च, रहनुमाओं और कारकुनों का PIDC चौक पर धरना। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुनम जफर ने खिताब में कहा कि शहर कायद को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। मेयर कराची रबर स्टैंप है। टूटी सड़कें कराची की पहचान बन चुकी हैं। आवाम के सारे मसाइल हमारे मसाइल हैं। हम हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एम ए जिनाह रोड पर जुलूस, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन्नबी का रोजाना की बुनियाद पर एहतमाम किया है। वो पूरी दुनिया को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हैं। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल मुल्क हो और तरक्की करे। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्का हक यादगार की तामीर का आगाज। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार की तामीर जारी। जदीद और पुरकशिश अवामी मकाम में तब्दील किया जाएगा। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियान मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार से लिया गया है। यह थीम कौम के इज्तिमाई गैर मुतज़लज़ल अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है, जो हर तरह के खतरात के मुकाबिल मुत्तहिद रहने के जज्बे को उजागर करती है। यादगार के डिज़ाइन और तामीर के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है।